Assalamualaikum dear MDCAT aspirants. I hope so you all are doing great. As for me, I'm your MDCAT mentor Zubair Ahmed Safi, a second year MBBS student. I welcome you all to the most requested video about MDCAT 2025, and that is the top-notch 2-month strategy and the last and final 60-day strategy for MDCAT 2025. हर साल MDCAT आता है और हर साल हजारों स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं और ये सब डॉक्टर बनने का ख्वाब लेकर निकलते हैं, मगर कुछ रास्ते में हार मान लेते हैं और कुछ स्टूडेंट्स प्रॉपर गाइडेंस न मिलने पर भटक जाते हैं। और यस, कुछ वो होते हैं जो आखिर तक डटे रहते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि जीत उन्हीं की होती है जो वक्त पर सही फैसला लेते हैं। और यही स्टूडेंट्स सिर्फ ख्वाब देखते नहीं बल्कि उन्हें हकीकत में बदलते हैं। एंड यस, दे स्टडी, दे ट्राई, दे होप, एंड दो स्टूडेंट्स डेफिनेटली मेक इट टू द टॉप मेडिकल कॉलेजेस। याद रखिए, सक्सेस इन MDCAT इज नॉट जस्ट अबाउट स्टडिंग हार्ड, इट्स अबाउट स्टडिंग स्मार्ट विथ प्रॉपर स्ट्रेटेजी एंड एक्सपर्ट गाइडेंस। एंड आई नो आप भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से हैं, और हाँ, आपने भी खुद से वादा किया था कि इस बार MDCAT ज़रूर क्रैक करूंगा और अब की बार MBBS में ही जाना है। मगर आप कंफ्यूज हैं कि क्या बनेगा, और अगर आपको फेलियर का डर है और अगर आपकी तैयारी मुकम्मल नहीं है तो कोई बात ही नहीं। इस वीडियो के बाद आपको इतनी कॉन्फिडेंस ज़रूर मिलेगी कि आप अपनी ख्वाबों को हकीकत में बदलने का अंदाज सीख चुके होंगे। अगर आपको आज ये वीडियो मिली है तो समझो कि यू आर जस्ट अ स्टेप अवे फ्रॉम योर डेस्टिनेशन। अगर आपका भी ये ख्वाब है वाइट कोट पहनने का, माँ बाप का सर फ़ख्र से बुलंद करने का, पेशेंट्स की खिदमत करने का और डॉक्टर बनने का, तो याद रखे ख्वाहिश सिर्फ पहला कदम है। मेहनत और सेक्रीफाइस वो रास्ता है जो आपको अपनी मंजिल तक ले जाती है। कभी कभी रातों की नींद कुर्बान करनी पड़ती है सिर्फ इस उम्मीद पर कि एक दिन माँ की आंसू में खुशी के आंसू ज़रूर होंगे और बाप के चेहरे पर वो फ़ख्र जो लफ्ज़ों से बयान न हो सके। अब तक चुके हो तो याद रखो, तुम सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ रहे, तुम उन ख्वाबों की तकमील कर रहे हो जो तुम्हारे वालिदैन ने आंखों में बरसों से संभाल रखे थे। हाँ, रास्ता मुश्किल है, आंखें अक्सर नम हो जाती हैं, दिल हार मानने को तैयार हो जाता है, मगर उस लम्हे बस एक बात याद रखना, तुम्हारी कामयाबी तुम्हारे माँ बाप की ज़िंदगी का सबसे हसीन तोहफ़ा होगी। तो रुको मत, गिर के उठो और दिखाओ दुनिया को कि हाँ, मैं कामयाब हो सकता हूँ, क्योंकि वो दुआ करने वाले आज भी दरवाजे पर तुम्हारे मुंतज़िर हैं, एक मुस्कुराहट के, एक खबर के कि हाँ, उनका बच्चा अब डॉक्टर कहलाएगा। तो बच्चों, ये एक छोटी सी मोटिवेशन थी आप सबके लिए। अभी आ जाते हैं अपनी मेन टॉपिक पे। इन दिस वीडियो आई विल टेल यू ऑल द सीक्रेट्स एंड हाउ टू कवर द होल सिलेबस इन दीज 60 days with maximum revisions and maximum MCQs practice। इसके साथ साथ एक प्रॉपर टाइम टेबल भी बना के दे देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के यही क्वेश्चंस आते रहे हैं कि सर हम किस तरह पढ़े, किस तरह की कौन से सब्जेक्ट को किस तरह कैरी करें और कितना पढ़े दिन में। तो इससे आपकी जो डेडिकेशन है और आपकी स्टडी एक एफिशिएंट वे में हो जाएगी ड्यूरिंग दीज लास्ट डेज। और हाँ, ये स्केड्यूल मैंने फ्लेक्सिबल बनाया है, अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है, और अगर आप 20%, 30, 40, 50% सिलेबस कवर कर चुके हैं तो आप वहाँ से प्रोसीड करें इस स्केड्यूल में। और अगर आपने फुल सिलेबस कवर किया है तो यही रिवीजन स्ट्रेटजी आप फॉलो करें ड्यूरिंग दीज लास्ट डेज, एंड यस, इट विल डेफिनेटली गिव यू बेस्ट रिजल्ट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं MDCAT 2025 की जो टॉप नॉच स्ट्रेटेजी है फॉर द लास्ट 2 months। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमें फाइनल 60 डेज के लिए एक स्टडी प्लान बना के दे दे कि हम किस तरह चीजों को आगे कैरी कर सकें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, वो उनसे टेकल हो नहीं पाता ये चीजें और उनसे जो है वो प्रॉपरली ये चीजें मैनेज नहीं होती। तो इस वीडियो में आप लोगों के साथ में डिटेल के साथ ये चीजें डिस्कस करूंगा, और अगर आप लोग बिगिनर्स भी हैं इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपके 170 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स के तो ये मैसेजेस आ रहे थे कि सर हम किस तरह जो है वो
12 घंटे पढ़ सकते हैं या उससे ज़्यादा। और उनके लिए मैंने एक स्टडी स्केड्यूल भी बनाया है लास्ट में, वो आप लोग देख सकते हैं। और ये स्टडी स्केड्यूल बिल्कुल फ्लेक्सिबल होगा क्योंकि हर किसी के जो पीक आवर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, माइंडसेट डिफरेंट होता है और रूटीन डिफरेंट होता है, ठीक है। तो आप लोग वो अकॉर्डिंगली फिर अपने लिए एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें ज़रूर आप लोगों को ये मिलेगा कि 12 घंटे और 12 से ज़्यादा भी आप लोग पढ़ सकते हैं। बिल्कुल मैंने फ्लेक्सिबल बनाया है। ओके, तो आप लोगों के पास है टोटल के 60 डेज, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने रह गए हैं एमडीकेट 2025 में। 5 अक्टूबर को होने वाला है एमडीकेट और आज है मैं जो वीडियो बना रहा हूं तो 3 अगस्त है। ओके, तो आप लोग जब भी इस वीडियो को देखते हैं तो आप लोग इस स्केड्यूल को, स्टडी प्लान को फॉलो कर सकते हैं, चाहे आप जहां भी हो और जितना भी आप लोगों ने कवर किया हो। आप लोगों के पास है टोटल के 52 चैप्टर्स हैं, 60 डेज है, 52 चैप्टर्स है। और ये वो चैप्टर्स है जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर में भी आप लोग यही सिलेबस पढ़ के आ रहे हो। आप लोगों ने फिर सेकेंड ईयर में भी पढ़ा है, एफएससी की मैं बात कर रहा हूं, और अभी आप लोग एमडीकेट के लिए भी इसी चीज को पढ़ रहे हो। ये कोई स्ट्रेंज चीज नहीं है, ठीक है। आप लोग पहले से पढ़ के आ रहे हो, ठीक है। तो बायो का टोटल वेटेज है आप लोगों के पास 81 एमसीक्यूज है, 45% वेटेज है। ओके, केमिस्ट्री के 45 एमसीक्यूज है, फिजिक्स के 36 एमसीक्यूज है, इंग्लिश के 9 एमसीक्यूज है और लॉजिकल रीजनिंग के 9 एमसीक्यूज है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स इस चीज को, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश, इन 2 सब्जेक्ट्स को स्टूडेंट्स माइनर समझते हैं और ये समझकर छोड़ जाते हैं कि हम इस चीज को बाद में कवर करेंगे। मगर हकीकत ये है कि इनकी कुल मिला के 18 एमसीक्यूज आएंगे टेस्ट में, ठीक है, 18 एमसीक्यूज। और याद रखे एक एक एमसीक्यूज जो है वो मेरिट डिसाइडिंग फैक्टर होता है, ठीक है। एक एमसीक्यूज जो है वो मेरिट डिसाइडिंग फैक्टर होता है। एक एमसीक्यूज पे आप मेरिट में जगह बना भी सकते हैं और आप मेरिट से रह भी सकते हैं। ओके, तो आप लोगों ने किसी भी चीज को माइनर कंसिडर नहीं करना, ठीक है। ये सब चीजें आप लोगों के लिए मेजर होनी चाहिए, ठीक है। तो गाइज, अगर आप लोग बिगिनर्स हैं, मैं कुछ पहले लेक्चर्स रिसोर्स या बाद में ये बता देता हूँ। लेक्चर्स रिसोर्सेज आप लोगों ने लेक्चर्स कहाँ से देख लेने हैं, एमसीक्यूज प्रैक्टिस रिसोर्सेज कौन से यूज करने हैं, वो भी मैं इसी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं आपको जो स्टडी प्लान बताऊंगा उसमें हमारे पास टोटल के 3 राउंड्स हैं, ठीक है। मेरे पास टोटल के 3 फेजेस है या 3 राउंड्स हैं। उसमें जो फर्स्ट फेज है हमारे पास वो 31 डेज का है, ठीक है। 31 डेज जो कि फर्स्ट रीड आप लोगों का कंसिडर होगा, ये फर्स्ट फेज है। सेकंड फेज मेरे पास जो होगा वो है 18 डेज का, और थर्ड फेज जो है वो मेरे पास होगा जस्ट 9 to 10 डेज का, 9 to 10 डेज का। ये 2 जो फेजेस है ये प्योरली आप लोगों ने इसमें रिवीजन्स करना है। इन 2 फेजेस में आप लोगों ने प्योरली रिवीजन्स करना है। ओके, ये प्योरली रिवीजन्स बेस्ड है। ये जो फेज है इसमें आप लोगों ने चीजों को डिटेल के साथ पढ़ना होगा। आप लोगों ने लेक्चर्स भी देख लेने हैं, आप लोगों ने इसमें बुक्स को भी डीप पढ़ना है। ओके, आप लोगों ने इसमें एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी ज्यादा करना होगा इन 31 डेज में। ओके, ये जो फर्स्ट फेज है, ये जो फर्स्ट राउंड है, इसमें हमारे पास टोटल के यहाँ पे मैंने लिखे हैं 33 डेज। ओके, 33 डेज हैं क्योंकि 31 डेज में आप लोगों के सारे चीजें कवर अप हो जाएंगे और 2 डेज जो है वो आप लोगों ने प्रैक्टिस के लिए और फुल लेंथ पेपर्स के लिए देने होंगे, क्योंकि इससे आप लोगों को वीक पॉइंट्स का पता चलेगा और आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि मैंने कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करनी है। टोटल के 52 चैप्टर्स हैं, 3 सब्जेक्ट्स के जो मेजर सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री के 21 टॉपिक्स इंग्लिश के हैं और लॉजिकल रीजनिंग के जस्ट 6 टॉपिक्स हैं। ओके, ठीक है। तो इस फर्स्ट राउंड को मैंने वीकली वाइज रिवाइज किया है। ओके, ये मैंने इस तरह अरेंज किया है कि फर्स्ट वीक में आप लोगों को पता है कि एक वीक में 7 डेज होते हैं। ओके, तो 6 वर्किंग डेज है और एक संडे है। 6 वर्किंग डेज होंगे हमारे पास और एक संडे है। आप लोगों ने कुछ यूं करना है कि हर दिन आप लोगों ने बायो का एक चैप्टर डेली, ठीक है, बायो का एक चैप्टर डेली
और बायो के साथ साथ एक दिन आप लोगों ने केमिस्ट्री का एक चैप्टर कवर करना होगा और दूसरे दिन आप लोगों ने जो है वो फिजिक्स का एक चैप्टर कवर करना होगा। ठीक है, तो एक वीक में आप लोगों के टोटल बायोलॉजी के जो चैप्टर्स बन गए वो 6 बन गए। केमिस्ट्री के आप लोगों ने 3 चैप्टर्स कर लिए, फिजिक्स के भी आप लोगों ने 3 चैप्टर्स कर लिए। ओके, एक हफ्ते में आप लोगों ने 3 चैप्टर केमिस्ट्री, 3 बायोलॉजी, 6 चैप्टर जो है 3 चैप्टर फिजिक्स के कर लिए। ओके, इंग्लिश के आप लोगों ने रोज जो है वो 1 घंटा देना होगा, 1 आवर आप लोगों ने डेली बेस पे इंग्लिश को देना होगा। वो टाइमिंग में बताऊंगा कि आप लोगों ने कब जो है वो इंग्लिश को 1 आवर देना है और उसमें आप लोगों ने क्या करना है। ठीक है, संडे को आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ संडे टेस्ट अटेंड कर लेने हैं। ओके, अगर आप लोग फिजिकली कर सकते हैं ठीक है, वेल एंड गुड है। अगर नहीं कर सकते तो पीडीएफ फॉर्म में आप लोगों को मिल जाएंगे। आप लोगों ने प्रॉपर एक अलग जगह में बैठ के प्रॉपर टाइमर को ऑन करना होगा आप लोगों ने, और पूरे जो है वो 3 आवर्स में आप लोगों ने 200 MCQs का संडे टेस्ट को अटेंड करना होगा। अगर आप लोग पंजाब से है तो स्टेप स्टार स्किप्स एकेडमीज ये रिकमेंडेड एकेडमीज है। अगर आप लोग केपी से हैं तो आप लोग KFCA खान एकेडमी, MM एकेडमी, एनजी खान एकेडमी, इसके संडे टेस्ट जो है वो आप लोग अटेंड कर सकते हैं। ओके, आप लोग इसमें ये होगा कि आपकी वीक एरियाज का पता चलेगा आपको, और जितना इम्प्रूवमेंट इसमें आप लोगों से हो सकता है वो आप लोगों ने करनी है, और जो वीक एरियाज है वो आप लोगों ने फिर बार बार रिवाइज करने होंगे। ठीक है, तो सेकंड वीक में, एक वीक में आप लोगों के हो गए 6 चैप्टर्स बायो के और 3 चैप्टर केमिस्ट्री के, 3 फिजिक्स के और इंग्लिश के। इस तरह 6 टॉपिक्स आप लोगों ने कवर किए हैं 21 टॉपिक्स में से। ओके, 6 टॉपिक्स आप लोगों ने कवर कर लिए। सेकंड वीक में आप लोगों ने यू करना है कि सेम स्ट्रेटेजी आप लोगों ने फॉलो करनी है। 6 चैप्टर्स बायो के करने हैं, 3 चैप्टर्स फिर से केमिस्ट्री के करने हैं और 3 चैप्टर्स फिजिक्स के करने होंगे। ठीक है, और इंग्लिश का सेम वही 1 आवर देना होगा डेली बेस पे। ओके, तो कुल मिला के आप लोगों के 2 हफ्तों में 12 चैप्टर्स बायो के कवर हो गए, 6 चैप्टर्स केमिस्ट्री के, 6 चैप्टर्स फिजिक्स के और 12 टॉपिक्स इंग्लिश के कवर अप हो गए। संडे को आप लोगों ने क्या करना है, वही सेम स्ट्रेटेजी, आप लोगों ने संडे टेस्ट को अटेंड करना है। एक बात याद रखे, इसमें मुझे अभी याद आई, लॉजिकल रीजनिंग जो है, लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप लोग संडे को सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा निकाल ले, सिर्फ संडे को। ठीक है, बाकी नहीं, सिर्फ संडे को 1 आवर आप लोगों ने लॉजिकल रीजनिंग को देनी होगी। वो आप लोगों ने किड्स के यूट्यूब चैनल से आप लोग देख सकते हैं, स्टेप से स्टार से सब ने क्या हुआ है, लॉजिकल रीजनिंग का जो पोर्शन है वो सब चैनल ने तकरीबन कवर अप किया है। ओके, तो आप लोगों ने ये करना है। थर्ड वीक में फिर से सेम स्ट्रेटेजी आप लोगों के बायोलॉजी के टोटल वो है हमारे पास 16 चैप्टर्स है, तो 4 चैप्टर्स इस वीक में हो जाएंगे। ठीक है, कवर। तो इसके साथ आप लोगों की बायो का वो पोर्शन कंप्लीट हो गया। ओके, बायो का पोर्शन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे केमिस्ट्री के आप लोगों ने 3 चैप्टर्स कवर करने हैं और फिजिक्स के भी 3 चैप्टर्स आप लोगों ने कवर करने हैं, और इंग्लिश का सेम 1 घंटा आप लोगों ने इंग्लिश को देना होगा। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों के पास रह गए हैं 2 दिन एक्स्ट्रा बायो के, तो उसमें आप लोगों ने ये करना है कि बायोलॉजी को आप लोगों ने पूरी रिवाइज करनी है, या आप लोगों की जो वीक एरियाज है उस पे काम करना है बायो में। ठीक है, और या जो है मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, ये आप लोग डिसाइड करें। फिर अगर आप लोगों को प्रैक्टिस रहती है तो आप लोग प्रैक्टिस करें, अगर आप लोगों की कोई चैप्टर वीक है तो आप लोग उन्हीं चैप्टर को कवर अप करें। ओके, तो अभी जो है वो 3 वीक्स हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं, और संडे को सेम आप लोगों ने वही प्रोसीजर, संडे को आप लोगों ने संडे टेस्ट अटेम्प्ट कर लेने हैं। ठीक है, संडे को आप लोगों ने टेस्ट अटेंड कर लेने हैं। अच्छा, लॉजिकल रीजनिंग को सेम वही 1 आवर देना होगा। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश के हमारे पास टोटल कवर हो चुके हैं 3 वीक्स में 18 टॉपिक्स, सिर्फ और सिर्फ 3 टॉपिक्स इंग्लिश के रह रहे हैं। 9 चैप्टर्स केमिस्ट्री के कवर हो चुके हैं, और 9 चैप्टर जो है वो हमारे पास फिजिक्स के कवर हो चुके हैं। ओके, फोर्थ वीक में आप लोगों ने कुछ यूं करना है कि बायोलॉजी वाले जो डेज हैं वो तो आप लोगों के पास बच गए ना,
तो 6 चैप्टर्स आप लोगों ने फिजिक्स, हर रोज आपने फिजिक्स का एक चैप्टर करना है और एक केमिस्ट्री का। तो 6 चैप्टर्स आप लोगों ने फिजिक्स के कवर करने हैं और 6 चैप्टर्स आप लोगों ने केमिस्ट्री के कवर करने हैं, ठीक है। और सेम इंग्लिश को आप लोगों ने 1 आवर देना होगा, 1 घंटा आप लोगों ने इंग्लिश को देना होगा। ये कब? ये 4th वीक की बात हो रही है। 4th वीक में आप लोगों ने स्ट्रेटेजी इस तरह आगे लेकर जाना है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास कवर हो गए टोटल के केमिस्ट्री के 15 चैप्टर्स कवर हो गए, ठीक है। फिजिक्स के भी 15 चैप्टर्स कवर हो गए और इंग्लिश जो है, इंग्लिश वो आप लोगों के पास कंप्लीट हो गया, इंग्लिश का पोर्शन कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अभी जो है आप लोगों का के पास पूरे 28 डेज हो चुके हैं। कितने? 4 वीक्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। संडे को सेम आप लोगों ने संडे टेस्ट और उसमें अपनी वीक एरिया जो है वो आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लेने हैं और लॉजिकल रीजनिंग को 1 आवर देना है, ओके। ये लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन आप लोग हर संडे को 1-1 घंटा देना होगा इस पोर्शन को आप लोगों ने। तो चलिए अभी 5th वीक की तरफ जाते हैं। 5th वीक में क्या होगा आप लोगों के पास? 5th वीक में आप लोगों के पास ये होगा कि फिजिक्स का सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर रह रहा है, ठीक है। तो वो एक चैप्टर आप लोग कर ले, उसके बाद आप लोग नेक्स्ट डे में आप लोग फिर ये इस दिन आप लोग पूरा फिजिक्स का प्रैक्टिस करें, ठीक है। और नेक्स्ट डे पे आप लोगों ने 2 चैप्टर्स वो केमिस्ट्री के कवर करने हैं और फिर जो अगले 2 चैप्टर्स रह रहे हैं केमिस्ट्री के फिर नेक्स्ट डे पे वो आप लोगों ने कवर करने हैं। फिजिक्स का आप लोगों के पास 1 चैप्टर रह रहा था, ठीक है, और केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स रह रहे थे। तो एक डे पे आप लोगों ने 2 चैप्टर्स कवर करने हैं और दूसरे दिन पे भी 2 चैप्टर्स। तो आप लोगों के पास ये तकरीबन 30th या 31st डे पे आप लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। 31st डे पे आप लोगों के पास पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, ओके। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है? डे 31 को, अभी मैं वीक की बात नहीं कर रहा, डे 32 को और डे 33 को आप लोगों ने फुल लेंथ पेपर्स, जिसको FLPs कहा जाता है, आप लोगों ने FLPs देने हैं, ठीक है, डिफरेंट एकेडमीज के जितने हो सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि 2 FLP आप लोगों ने एक दिन देने हैं और 2 FLP आप लोगों ने दूसरे दिन देने हैं। इससे ये होगा कि आपको अपनी वीक एरियाज का पता चलेगा, ठीक है, और जो चैप्टर्स आपके मतलब कि आपने किए हैं और आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है, तो आप लोगों को वो पता चल जाएगा। रिवीजन में आप लोगों ने उन्हीं चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना होगा, ठीक है। तो इससे आप लोगों के पास 33 डेज में आप लोगों का पूरा जो है वो सिलेबस कवर हो चुका है, ठीक है। 33 डेज में आप लोगों का पूरा सिलेबस कवर हो चुका है, ठीक है, कंप्लीट सिलेबस, ओके। अभी क्या करना है? 60 डेज में से 33 डेज में आप लोगों ने फर्स्ट रीड दे दिया। हाँ, एक बात जरूर याद रखना है, वो मैं बोल रहा हूं, आप जब भी जो है वो चैप्टर्स करते हैं, ठीक है, तो हर चैप्टर के बाद आप लोगों ने MCQs प्रैक्टिस जरूर करनी है। MCQs प्रैक्टिस, क्योंकि MDCAT में 50% आप लोगों की स्टडी काम आएगी और 50% आप लोगों का प्रैक्टिस काम आएगा, ओके। इन दोनों का रेशो सेम है, 50% आप लोगों का स्टडी है और 50% आप लोगों का प्रैक्टिस है, ठीक है। आप लोगों ने प्रैक्टिस जरूर करनी है, इसके साथ बिल्कुल भी इस चीज को मिस नहीं करना, ठीक है। तो 33 डेज में आप लोग फर्स्ट रीड और फर्स्ट जो है वो चीजें अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अभी हम जाते हैं रिवीजन की तरफ, ओके। माय डियर स्टूडेंट, सेकंड राउंड में आप लोगों के पास है पूरे 18 डेज, ओके, 18 डेज। आप लोगों ने इसमें ये करना है कि डेली आप लोगों ने 3 चैप्टर्स कवर करने हैं। कितने? 3 चैप्टर्स, ठीक है। वो स्ट्रेटेजी आप लोग इस तरह रख लें कि 3 चैप्टर्स में से 2 चैप्टर्स जो है 2 चैप्टर्स शॉर्ट हो और 1 चैप्टर जो है वो लॉन्ग हो। वो किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, 1 चैप्टर उसमें लॉन्ग हो, ठीक है। और फिर थर्ड राउंड में हाँ, इसके साथ आप लोगों ने MCQs प्रैक्टिस भी कंटिन्यू रखना है और इंग्लिश को भी सेम वही 1 आवर देना होगा, ओके। इंग्लिश को भी सेम 1 आवर वो भी कंटिन्यू रख लेना है
और उसके साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग को भी सिर्फ संडे को एक दिन देना होगा आप लोगों को। ओके, अच्छा थर्ड राउंड में फिर यूं होगा, थर्ड राउंड में हमारे पास थर्ड राउंड में आप लोगों ने 5 उसमें रह गए आप लोगों के 9 to 10 डेज। उसमें आप लोगों ने ये करना है कि 5 चैप्टर्स एक दिन में आप लोगों ने कवर करने हैं। उसका स्ट्रेटजी आप लोगों का ये हो कि 3 शॉर्ट चैप्टर्स हो, 3 चैप्टर्स शॉर्ट हो और 2 चैप्टर्स जो है वो लॉन्ग चैप्टर्स हो। ओके, अगर आप लोग पेयरिंग चाहते हैं कि हाँ किस तरह कौन से चैप्टर्स शॉर्ट है कौन से लॉन्ग है, हमारे लिए एक पेयरिंग बनाए, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स की तादाद ज्यादा होगी तो वो वीडियो में मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। पेयरिंग के लॉन्ग चैप्टर के साथ शॉर्ट चैप्टर को किस तरह वो पेयरिंग में लगाना है। ओके, पैरेलल आप लोगों ने किस तरह चीज को आगे लेकर जाना है तो वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों के हो गए टोटल के 2 रिविजन्स हो गए और एक दफा आप लोगों ने कोर्स को एक्सटेंसिवली कवर किया था। ठीक है, 2 रिविजन्स जो कि मोर देन एनफ है। इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आप लोग 170 प्लस स्कोर इजीली कर सकते हैं। ओके, आप लोगों ने कोर्स को अच्छी तरह से कवर भी किया है, 2 रिविजन्स भी हो गए हैं, एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी हो चुका है साथ साथ, और अपनी जो गलतियां है वो भी आप लोग नोट कर चुके हैं और टेस्ट वाले दिन होप सो आप लोग वो गलतियां दोबारा न दोहराए। ओके, अच्छा अभी रह गई है बात स्टडी स्केड्यूल की कि किस तरह जो है वो स्टडी स्केड्यूल हम बनाए और किस तरह हम इस चीज को आगे करें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द मोस्ट अवेटेड इवेंट ऑफ दिस वीडियो कि आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमें एक ऐसा स्केड्यूल बना के दे कि हम 12 घंटे तक पढ़ सके और वो इस तरह हो। हाँ, ये स्केड्यूल मैंने फ्लेक्सिबल बनाया है, ये आप लोग अपनी अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि हर किसी के पीक आवर्स डिफरेंट होते हैं। किसी का रूटीन डिफरेंट होगा, किसी का माइंड सेट डिफरेंट होगा और कोई रात को पढ़ सकेगा, कोई दिन को अच्छी पढ़ाई कर सकता है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है। ठीक है, मैंने एक टेंटेटिव बनाया आप लोगों के लिए कि 5 AM तक आप लोगों ने सब चीजें नमाज तिलावत वगैरह सब कुछ कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने 5 बजे फिक्स आप लोगों ने बैठ जाना है स्टडी के लिए। ओके, और आप लोगों ने ओपन करना है बायो की बुक। ओके, वो जो मैंने बताया था कि बायोलॉजी का एक चैप्टर आप लोगों ने करना है, तो वो इस वक्त आप लोग सुबह आप लोगों ने एक चैप्टर बायो को रीड देना है। ओके, वो आप लोगों ने किस टाइम से किस टाइम तक करना है, वो आप लोगों ने 5 से लेकर 8 AM तक कंप्लीट करना है। उसके बाद आप लोगों ने रेस्ट कर लेना है 8 to 8:30। इस वक्त आप लोग ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। ओके, थोड़ा सा चहलकदमी कर सकते हैं, कोई वैसे बाहर ग्राउंड में जाके एंजॉय कर सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसके बाद जब ब्रेक खत्म हो जाए आप लोगों का, तो 8:30 से लेकर 10 बजे तक आप लोग बायो का जो वही चैप्टर आपने रीड किया है उसका एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना होगा। एमसीक्यूज प्रैक्टिस उसी चैप्टर का जो आप लोगों ने रीड किया अभी। ओके, एमसीक्यूज प्रैक्टिस मस्ट है। ओके, ये मैं कुछ रिसोर्सेज बता देता हूँ एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए। अगर आप केपी से हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा गोल्डन सीरीज, सर बिलाल ने लिखा है, ये एक बुक है गोल्डन सीरीज, इससे आप लोग कर सकते हैं। बड़ा ऑथेंटिक रिसोर्स है ये एमडीकेट के लिए, गोल्डन सीरीज। ओके, अगर आप लोग पंजाब से हैं तो आप लोग किप्स से जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और फेडरल वाले भी किप्स का जो प्लेटफॉर्म है वो फॉलो करके वो भी एमसीक्यूज में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओके, अच्छा इसके बाद जो है आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने आज फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स उठा लेना है, अगर केमिस्ट्री पढ़नी है तो केमिस्ट्री उठा लेनी है। ओके, लेक्चर्स देख लेने हैं 10 से लेकर 1 बजे तक। इस दौरान में आप लोगों ने उसी सब्जेक्ट के लेक्चर्स देख लेने हैं। ठीक है, डिटेल्स के साथ लेक्चर्स। ओके, फिर जब आप लोग लेक्चर्स देख लेते हैं, आप लोग फिजिक्स एंड सेकंड से देख सकते हैं, फिजिक्स के केमिस्ट्री के सर वाजिद अली खम्बू से देख सकते हैं, और बायो के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि अपनी बुक के अलावा कोई भी चीज ना देखे क्योंकि इजी है यार, सब चीजें रटे वाली चीजें आती है टेस्ट में। ओके, अच्छा फिर आप लोगों ने 1 बजे से लेकर जो है 3 बजे तक इसमें आप लोगों ने लंच कर लेना है। ओके, आप लोगों ने नमाज पढ़ लेनी है और थोड़ा सा रेस्ट कर लेना है। ठीक है, ताकि आप लोगों का माइंड फ्रेश रहे क्योंकि फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी चाहिए होता है एमडीकेट के लिए। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ स्टडी और भागदौड़ की जर्नी नहीं है, इसमें आप लोग
जितना रेस्ट उसमें रहेंगे, ठीक है, आप लोग जितना मेंटली सेट होंगे उतना ही आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने 3 बजे उठना है फिक्स, और 3 से लेकर 6 बजे तक आप लोगों ने जिस चैप्टर के लेक्चर दिए हैं बुक रीड देना है। ओके, उसी चैप्टर को आप लोगों ने बुक में रीड करना है, और उसके बाद आप लोग अगर बुक रीड जल्दी कंप्लीट कर जाते हैं तो डायरेक्टली बैठ जाना है एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए उसी चैप्टर के, ठीक है। फिजिक्स का एमसीक्यूज प्रैक्टिस आप लोग अगर आप केपी से हैं तो एक्सपर्ट सीरीज से कर सकते हैं, जीनियस सीरीज से कर सकते हैं। अगर आप पंजाब से है या फेडरल से है तो किप सीरीज से कर सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए रिकमेंडेड रिसोर्स जो मैं बताऊंगा, जो कि मैंने भी यूज किया था और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यूज किया है अभी तक, वो एप्पल सीरीज है और चैंपियन सीरीज है केमिस्ट्री के लिए, और पंजाब के लिए तो यही कैप स्टेप स्टार्स वाला यही सीन है, ठीक है। ये हाईली रिकमेंडेड रिसोर्सेज है। ओके, अच्छा, फिर 6 बजे आप लोगों ने असर की नमाज पढ़नी है। उसके बाद आप लोगों ने 7 बजे तक या 7:30 तक आप लोग बिल्कुल रिलैक्स रहें, आप लोग बाहर जाए, आउटिंग करें, कोई आउटडोर गेम खेले, ठीक है। तो इस वक्त में आप लोगों ने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करनी, आप लोगों का फुल ब्रेक है। ओके, आप लोग फोन यूज कर सकते हैं मगर फोन से दूर रहे, क्योंकि स्क्रीन टाइम से आपका हार्मोन्स अप डाउन हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग बेहतर यही होगा कि कोई गेम खेले, आउटिंग करे, फैमिली को टाइम दे, और उसके बाद 7 बजे जब 7:30 को जब आप वापस बैठ जाएंगे ना, 7:30 से लेकर 9 o'clock तक आप लोगों ने स्ट्रिक्टली जो है वो जो पहले चैप्टर जिसके लेक्चर्स देख लिए हैं और जिसके आप लोगों ने बुक पढ़ा है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस कुछ किया है, और अगर कुछ रह रहा है तो वो एमसीक्यूज प्रैक्टिस आप लोगों ने इस दौरानी में करनी है। ओके, एमसीक्यूज प्रैक्टिस मस्ट है। मैं बार बार अपनी वीडियोस में यही बताता रहता हूं कि एमसीक्यूज प्रैक्टिस आप लोगों ने मस्ट करनी है, किसी भी उसमें आप लोगों ने ये छोड़ना नहीं है। ओके, 9 to 9:30 आप लोग डिनर करें और नमाज पढ़ें। ओके, डिनर कर लिया आप लोगों ने, नमाज पढ़ लिया, ठीक है। फिक्स 9:30 को आप लोगों ने बैठ जाना है, जो मैंने बताया था कि 1 hour डेली इंग्लिश को देना है। तो ये वही वक्त है जिस वक्त आप लोग इंग्लिश को 1 घंटा दे सकते हो। ओके, और ये जो फिर बाद वाला टाइम है, क्योंकि 11 o'clock को आप लोगों का स्केड्यूल क्लोज होगा, जब जिससे आपकी 12 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे आप लोग ये आधा घंटा इंग्लिश की एमसीक्यूज जो टॉपिक आप लोगों ने देख लिया वो आप लोग कवर कर सकते हैं। ओके, एंड फिक्स 11 o'clock को आप लोगों ने सो जाना है, ठीक है। थोड़ा सा मोबाइल वगैरह अगर देख लेना है तो देख ले, वरना आप लोग सो जाए, ठीक है, फिक्स 11 o'clock को, क्योंकि जो रेस्ट हार्मोन्स होते हैं वो 12 बजे से पहले बॉडी में रिलीज होते हैं, और सुबह आप लोग बहुत ज्यादा फ्रेश होंगे एज कम्पेयर टू दो स्टूडेंट्स जो कि देर तक जागते रहे हैं। ओके, तो आप लोगों ने फिक्स सो जाना है और फिर सुबह उठ के वापस नमाज पढ़नी है, तिलावत करनी है, और वही रूटीन आप लोगों ने कैरी ऑन करना है, ठीक है। तो ये थी द मोस्ट अवेटेड वीडियो जो कि मैं अपलोड कर रहा हूं आप लोगों के लिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए थे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह वीडियोस आपको मिलती रहें। चलिए, नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।